दोस्तों, कैसे झारखंड सरकार या जेसीसी कहे तो सीजीएल एग्जाम को लेकर इतनी धांधली पर उतर आया है जिसका हम झारखंड वासियों को कहीं किसी भी तरह से इस पर विश्वास नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसका अर्थ आज हमारे झारखंड राज्य में देखने को मिल जा रहा है। दूसरी कहावत बोलूं तो जब इंसान की मत मारी जाती है तो वो कुछ भी अनाप शनाप कार्य करने लगता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं झारखंड द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा की। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इससे आपके आंखों को विश्वास नहीं होगा कि क्या सरकार या आयोग इस हद तक गुजर सकता है। यदि मेरा ये कहना है या सबों का ये मानना है कि यदि प्रजा ही खुश नहीं रहे तो राजा किस काम का, तो क्या हम सभी का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि यदि राजा हम प्रजा को खुश नहीं कर पा रहा है तो राजा को ही जड़ से खत्म कर दें। क्या ये सही है या गलत है? यदि ये सही है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा कि बिल्कुल राजा को गद्दी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब तक प्रजा खुश नहीं है तो राजा किसी काम का नहीं है। दोस्तों, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो डालते ही आपके तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी अवश्य करें ताकि उनकी भी आंखें खुले कि कैसे आज झारखंड सरकार हम सब प्रजा को एक तब धांधली करने पर उतारू हो गया है। जिसको जैसे मन कर रहा है वैसे वो निचोड़ रहा है। दोस्तों, पहले आइए हम लोग देखते हैं कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि जेसीसी कार्यालय घेराव मामले में 14 के खिलाफ नामजद प्राथमिकी अर्थात अब यहाँ बात आ गई है कि कानूनी कार्रवाई करने पर सरकार ये पूरी तरह से मनसा बना चुकी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि यूट्यूबर को भी शोकॉज किया गया, कोचिंग को भी शोकॉज किया गया, लेकिन अब आ गया है ये लोग अपने मतलब पावर का इस्तेमाल करने लगा है। देखते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जेसीसी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ रांची पुलिस ने मंगलवार को नामकुम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। कार्यपालक दंडाधिकारी मोहम्मद जफर और मजिस्ट्रेट अरुण कुमार के बयान पर 14 नामजद और 1000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। दोस्तों, आप तो कहने मतलब मामला तो आप समझ गए कि सरकार इतनी मतलब अपने पावर का यूज करने लगा है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल उठता है कि कितने दिन तक? अब तो उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये क्या वाकई में उनको इस चीज़ को लेकर के महंगा पड़ने वाला है? यदि हाँ तो कमेंट में लिखिएगा कि बिल्कुल महंगा पड़ने वाला। इतना हट सरकार नहीं हम लोग कभी सोच पाए थे। इतनी सट, अरे जब हम ही खुश नहीं तो आप किसके लिए राजा बने हो? ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि प्राथमिकी में बताया गया है कि राज्य भर से आए प्रदर्शनकारियों ने जेसीसी परिसर में लागू निषेधाज्ञा धारा 144 का उल्लंघन किया, पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं 11 सदस्यीय दल ने आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता और उप सचिव अरविंद कुमार लाल के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद नामजद 14 लोगों के अलावा करीब 1000 छात्र उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगे। जब मेरा कहना है कि जब किसी तरह का मामला ही नहीं बन रहा, आप एकदम ठान लिए और नहीं एकदम फेर हुआ। अरे किसी बात तो समझने का प्रयास करिए ना। किसी को आपको समझना नहीं है, बस आप अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ कहता है कि इससे वहाँ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मोहम्मद जफर, अरुण कुमार, नामकुम सीओ राम प्रवेश कुमार, डीएसपी मुख्यालय वन अमर पांडे, कांके थाना के साहू नीतीश घायल हो गए। चलिए, कुछ आदमी घायल हो गए, लेकिन इनका घायल होना सिर्फ दिख रहा है। क्या छात्र लोग घायल नहीं? मेरा कहना उतना नौबत ही क्यों आने दी आपने? आपको बैठ के बातें करनी थी, बात समझने का प्रयास करना था, लेकिन नहीं। अब यहाँ सरकार जो है पावर पर उतारू, सरकार जो है ना पूरी तरह से बौखला गया, पागल होते जा रहा है। क्योंकि उल्टा गिनती इनकी शुरू होते जा रहा है। इनको लग रहा है कि मैं मैया योजना में 1000 रुपये सभी को दे रहा हूँ तो सारे लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन बेरोजगारों की, नवयुवकों की इनकी कोई भी मंशा नहीं है कि इनके तरफ की किसी भी तरह की बात हो पाए। आगे जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि नामजद में किनका नाम रखा गया कि विशाल पाल बोकारो, विनय सिंह जमशेदपुर, काजल मंडल धनबाद, रोहित कुमार सिंह हजारीबाग, विनय कुमार और आशीष कुमार इचाक हजारीबाग, रामचंद्र मंडल गिरिडीह, विमल कुमार इचाक हजारीबाग, प्रकाश कुमार चतरा,
कुणाल प्रताप सिंह धनबाद और प्रेमलाल ठाकुर गिरिडीह, अनुज हजारीबाग, प्रेम और अभिषेक कोडरमा से। अब इन लोगों के खिलाफ क्या है, अब यहाँ तो डराने धमकाने का भी कार्य किया जा रहा है कि ताकि आगे किसी तरह का भी ये लोग कदम नहीं उठा पाए। तो आपको दोस्तों कमेंट में यही लिखने अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि इनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर के आगे क्या रणनीति बनती है, क्या इनको इसी तरह छोड़ देना चाहिए या इनको सबक आगे भी सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि जैसा कि देख रहे हैं सीजीएल परीक्षा के मॉडल उत्तर पर आज तक दें आपत्ति इनका तो भैया कहना है कि सब कुछ तो किया करा धराया रखा है, आज तक देना था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या देगा इंसान वहाँ इसकी लड़ाई लड़े या आपत्ति देते रहे। तो 2 दिन बढ़ाया गया था, तो यदि आपको लगते थे कि आपने सही उत्तर दिया है तो आप फिर बढ़ाए क्यों? जब आपको लगा कि अब कोई नहीं देगा तो फिर बढ़ा दी, चलिए अच्छी बात है, आपकी तो मनमानी चलिए रही है। लेकिन वही बात है कि इतनी आखिर सरकार ने जो बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे तो करेंगे, लेकिन उन्होंने करके दिखला भी दिया। ये अच्छी बात है या बुरी बात है दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए या इन सरकार ने जिस हिसाब से यहाँ कार्रवाई करना शुरू किया है क्या वो सही किया है या गलत किया है, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाकर दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। और सभी दोस्तों को सबको पता है कि ऐसे बातें हो चुकी है, मामला बहुत बढ़ रहा है। चूँकि आने वाले ये सब प्राथमिकी क्या है कि आने वाले समय में आप किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं कर, सरकार इतना मनमाना करने लगेगा कि जिसको जो चाहेगा वैसे कर लेगा। क्योंकि यह डराने का काम किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, सबको डर जाएंगे ताकि आगे किसी भी तरह का कार्य ना कर सके। जो सरकार चाहे वही हो, जैसे चाहे, उस पर किसी के सुनने को अब तैयार नहीं है। दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।